हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन से रिलेटेड एमसीक्यू। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लाइव चैट में आप लोगों को भी साथ साथ इसके आंसर्स देने हैं। और अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहले आप थ्योरी वाली वीडियो देखना, देन आप एमसीक्यू सॉल्व करना, और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग के कितना स्कोर हुआ है, कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए हैं इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जब दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो वो कौन सा कोरिलेशन होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, नो कोरिलेशन या ऑल ऑफ दीज। तो सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर एक जो है वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, या फिर दोनों ही डिक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे प्राइस और सप्लाई है, प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है, प्राइस डिक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो कौन सा कोरिलेशन कहलाता है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है व्हेन द रिलेशन ऑफ थ्री और मोर वेरिएबल्स इज स्टडी साइमल्टेनियसली इट इज़ कॉल्ड। जब दो या दो से ज़्यादा तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी किया जाता है एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा कोरिलेशन कहलाता है वो? तो वो कहलाता है मल्टीपल कोरिलेशन। और जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करते हैं रिलेशन साइमल्टेनियसली तो वो सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है इसका वो है मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस एंड डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हम याद करेंगे। प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज़। प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़। तो इसका मतलब क्या है, कैसा रिलेशन है इनके बीच में, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन पॉजिटिव 0.25 एंड पॉजिटिव 0.75 इट इज़ कॉल्ड। तो मैंने डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी आपको पूरा उसमें बताया है कोरिलेशन में। तो वो कौन सा कोरिलेशन होगा, ये परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन या फिर लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो 0.25 और 0.75 के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो होता है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव की बात हो रही है तो 1, परफेक्ट नेगेटिव लिखा है तो -1। ठीक है, और हाई डिग्री होता है 0.75 से लेके 1 के बीच में। अब आ गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमेशा किसके बीच में लाई करता है, 0 से +1, -1 से 0, -1 एंड +1 और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा रैंक कोरिलेशन इज अ सुपीरियर मेथड ऑफ एनालिसिस इन केस ऑफ डैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो रैंक कोरिलेशन है, ठीक है, रैंक कोरिलेशन है वो किस में सुपीरियर मेथड है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फ्रीक्वेंसी या फिर नन ऑफ दीज। तो रैंक कोरिलेशन मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान रखना है वो किसके लिए होता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है रैंक कोरिलेशन, जो स्पियर्समैन ने दिया था। अब ये आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। कौन सी इक्वेशन करेक्ट है और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 7th में जो ये फॉर्मूला है ये किससे रिलेटेड है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सी। अब इसमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट है इसमें से, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। फॉर्मूले, वीडियो को अच्छे से देखना, उसमें फॉर्मूले भी मैंने बताए हैं। व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज़ कॉल्ड। जब दो वेरिएबल कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है तो ऐसे कोरिलेशन को क्या कहते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, पार्शियल या फिर नन ऑफ दीज। तो जिसका करेक्ट आंसर है लीनियर है, और अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं होते तो नॉन लीनियर कहलाता है। अब जो स्कैटर डायग्राम है, does not measure the precise extent of correlation, gives only approximate idea of correlation, offer only a qualitative expression of quantitative change या all of these। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है all of these। तो स्कैटर डायग्राम भी मैंने आपको थ्योरी में समझाया है, तो उसको वीडियो को अच्छे से देख लेना। अब इसमें आपको 2 कॉलम दे रखे हैं, 1 और 2। ठीक है, जो करेक्ट पेयर है वो आपको चूज़ करना है। स्कैटर डायग्राम प्रिसाइज द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये गलत है। पॉजिटिव कोरिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, नहीं, गलत है ये। लीनियर कोरिलेशन, द सेट डू नॉट शो सम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ ईच अदर,
तो लीनियर कोरिलेशन में एक जैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कोरिलेशन शो द डायरेक्ट एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, तो ये वाला सही है। मीन्स की फिफ्थ स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी थी। फोर्थ स्टेटमेंट सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि कार्ल पियर्सन शॉर्टकट मेथड ये बताता है यूज्ड व्हेन मीन वैल्यू इन होल नंबर, कि जब होल नंबर में है तब यूज़ करना है, नहीं, हम कार्ल पियर्सन शॉर्टकट मेथड जब यूज़ करते हैं जब मीन वैल्यू फ्रैक्शन में होती है। तो नेक्स्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि टू वेरिएबल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फर्स्ट का ई है। लीनियर कोरिलेशन क्या बताता है हमें, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, तो ये सी जो है वो सेकंड का है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो थर्ड का आंसर है हमारा डी, फॉर्मूला है ये, ठीक है। फिर है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है ए, और लास्ट है हमारा रैंक ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिफ्थ का है बी। तो यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यूज हैं वो ये लास्ट एमसीक्यू था, तो एमसीक्यू ख़त्म होते हैं यहाँ पे कोरिलेशन से रिलेटेड। आई होप आपका जो आपने मैक्सिमम जो है आंसर वो करेक्ट दिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।